अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज लंच में हम लोगों ने बनाई थी चने की भुनी हुई दाल, साथ में भाई मोरोक्की सैलड लेकर आए थे विद चिकन, तो हम लोग वही खाएंगे। साथ में मैंने अपने लिए पराठा बनवाया था और आपी ने भी अपने लिए पराठा ही बनाया है। और बाहर बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और इतनी तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक ऐसे ही मौसम रहता है और 9 बजे के बाद जाकर धूप कम होने लग जाती है और साढ़े 9 बजे क्योंकि मगरिब होती है तो फिर मौसम चेंज हो जाता है। तो नमाज़ पढ़कर मगरिब की तो हम लोग आए थे बाहर वॉक करने के लिए। तो सेंटर में आए तो वहाँ पर हमारे जानने वाली फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे, तो उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठ गए क्योंकि वो कह रहे थे चलो थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ फिर वॉक पर चले जाना। तो हम लोग उनके पास बैठे हुए थे और इब्राहिम खेल रहा था वहाँ पर अपने फ़ुटबॉल के साथ। हम लोग इब्राहिम को कम ही इस तरफ लेकर आते हैं खिलाने के लिए, मोस्टली इसकी मम्मा उसको पार्क में ले जाती है झूलों पर, तो वो थोड़े झूले वगैरह झूल लेता है तो फिर घर वापस आ जाता है। तो इस वक्त और दोपहर में बहुत तेज़ धूप भी होती है, सेंटर में आने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है। बच्चों को लेकर आ ही नहीं सकते, खुद भी नहीं आ सकते, गर्मी इतनी लगती है क्योंकि यहाँ पर 30 से अबव टेम्परेचर हुआ है और 30 से अबव टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी लगती है ना, वो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में सोनपात दो आया हुआ है, वो मुझे लगता है यहाँ पर भी आ गया हुआ है क्योंकि पसीना जो है ना वो खुश्क होता ही नहीं है और बाहर एक हुम सा रहता है, हर वक्त हब्बस सी रहती है। तो बस फिर हम वहाँ बैठे रहे थोड़ी देर, फिर वहाँ से 10:30 बजे हम लोग वॉक करने के लिए चले गए आगे। वॉक कर कर अब हम लोग वापस घर जा रहे थे क्योंकि रास्ते में हमारी शॉप भी आती है जब हम लोग वॉक करने के लिए जाते हैं और वापस घर आ रहे होते हैं। तो बस फिर थोड़ा सा सामान लेना था वहाँ से, वहाँ पर रुके, थोड़ा सा सामान लिया घर के लिए। पानी ख़त्म हुआ हुआ था और साथ में एग्स वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। तो मोस्टली हम लोग जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना वो अपने स्टोर से ही लेते हैं, सिर्फ गोश्त वगैरह या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना और दूसरे मसाले जो पाकिस्तानी मसाले हैं वो जाकर कहीं और से लेकर आते हैं। अदरवाइज़ बाकी सारा कुछ हमारे अपने स्टोर पर मिल जाता है, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शैम्पू, एवरीथिंग जो हम लोग को चाहिए होता है मोस्टली डेली यूज़ में, तो वो सब कुछ हम लोग अपने स्टोर से लेते हैं। और इस वक्त घर आते आते हम लोग को 11 बज गए थे। तो हम लोग थोड़ी लंबी वॉक करते हैं वैसे, आज वैसे वहाँ सेंटर में भी अपने फ्रेंड्स के पास बैठ गए और थोड़ा हम लोगों ने वॉक भी शॉर्ट कर ली क्योंकि हम लोगों ने पिज़्ज़ा का ऑर्डर करना था। तो भाई ने कहा था 11 बजे के बाद वो आ जाएंगे, 11 बजे के बाद यहाँ पर ऑर्डर नहीं लेते ये लोग पिज़्ज़े का। तो बस फिर इसलिए हम लोग को घर जल्दी जल्दी आना पड़ा। तो जब हम लोग आ गए उससे 10 मिनट बाद ही पिज़्ज़े भी आ गए थे। अगर हम लंबी वॉक पर चले जाते तो हमने घर पर ही नहीं होना था जब ये ऑर्डर आना था। तो यहाँ पर पिज़्ज़े के साथ ये वाइट सॉस देती हैं, साथ में पिकांते देते हैं, मतलब मिर्चों वाली एक सॉस होती है केचप के साथ, टमाटो पेस्ट के साथ, बहुत मज़े की होती है। तो उसके साथ ही हम लोग खाते हैं। जब हम लोगों ने वो पिज़्ज़ा खा लिया तो 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे बेसिकली, तो जब दूसरा पिज़्ज़ा खोला तो वो चिकन बोटी वाला था। हम लोग को बहुत अफसोस हुआ कि हम लोगों ने दूसरे वाला सादा पिज़्ज़ा खा लिया, ये वाला नहीं खाया। बस फिर उसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैंने सोचा अब टाइम थोड़ा सा गुजारना है तो थोड़ी देर बैठ कर चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने अपने हाथ पर ये सिंपल सी मेहंदी लगाई जब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था। तो जैसे ही फ़ोन चार्ज हो गया तो मैंने सोचा चलो थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ कैसी लग रही है। अपने हस्बैंड को भी भेजूँगी, उनको भी दिखाऊँगी कि कैसी लग रही है। नेक्स्ट स्टार्ट हो गया है गुड मॉर्निंग। आज मैं रोज़ मॉर्निंग में सुबह के टाइम है ना ज़ीरे का पानी बॉईल कर कर पीती हूँ, कहवा बनाकर उसका थोड़ा सा इसमें वो डालती हूँ ज़ीरा, साथ में इसमें मैं डालती हूँ अजवाइन और इसमें 2-3 पत्ते सब्ज़ चाय के भी डाल देती हूँ कभी कभी। तो इसका कहवा बनाकर मैं रोज़ मॉर्निंग में निहार मुँह यही पीती हूँ लाजमी, क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्दी भी हूँ तो मैं इसलिए भी पीती हूँ। कुछ मुझे अच्छा भी लगता है, सुबह सुबह डिटॉक्स हो जाता है सारा कुछ, तो इस वजह से भी पी लेती हूँ, पेट ज़रा साफ़ हो जाता है मेरा। तो बस फिर मैंने वो पिया और उसके बाद आज मैंने मार्केट से सामान लेने के लिए जाना था। हमारी फ्रिज थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तो हम लोग मोस्टली जो चिकन है ना वीक का या 2 वीक्स का लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस मरतबा हम लोग लेकर नहीं आ रहे क्योंकि जो फ्रीज़र वाली साइड है ना वो बहुत ख़राब हो रही है, जब बर्फ़ नहीं जमा रही, तो हम लोग को डाउट है कि अगर हम ज़्यादा गोश्त लेकर आएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा।
तो इसलिए अब मैं मॉर्निंग में आई थी गोश्त लेने के लिए। हम लोग का आज भिंडियाँ बनाने का इरादा था, तो उसके लिए घर में ना गोश्त था ना चिकन था, तो मैंने सोचा चलो वही ले आती हूँ। साथ में थोड़ा बोनलेस चिकन भी लेकर आऊँगी, थोड़ी किसी कोई रेसिपी बनाऊँगी आज या कल। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जब मैं यहाँ पर आई इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, मेरा 77 नंबर था, और सामने जब मैंने देखा तो वहाँ पर क्या नंबर चल रहा था, 66। मतलब मुझे अभी 11 और लोगों के बाद मेरी बारी आनी थी। तो बस फिर मुझे तकरीबन घंटा लग गया वहीं पर। जब तक मैं घर आई, अप्पी नाश्ते की तैयारी करने लगी हुई थी। उन्होंने ऑमलेट के लिए सारा तैयार कर कर रखा हुआ था। तो साथ में एक आलू चिकन का सालन पड़ा हुआ था कीमे वाला, तो मैंने सोचा चलो मैं 2 सैंडविचेस साथ बना लेती हूँ। तो वो बनाए, और अप्पी ने ऑमलेट बनाया। इस ऑमलेट को उसमें डाल तो लिया, लेकिन इसे पलटना इतना मुश्किल हो गया हम लोग के लिए। ये हिल रहा था लेकिन पलटा नहीं जा रहा था, और अप्पी तोड़ना भी नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से इसको पलटा हम लोगों ने। अच्छा अब टूटेगा कर कर कर, लेकिन फाइनली वो टूटा नहीं, वो सही तरह से पलटा गया और हमारा सही ऑमलेट बन गया। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय रखी हुई थी। अप्पी चाय नहीं पीती, तो मैंने ही चाय पीनी थी। तो बस फिर हम लोगों ने ऐसे ही अपना नाश्ता किया। एक एक सैंडविच लिया, साथ में ब्रेड अंडा लिया, और जो कल पिज़्ज़ा आया था उसमें से स्लाइस बच गया था, तो मैंने साथ में वो लिया सॉस, और साथ में दोनों सॉसेस ले ली, और चाय का एक कप ले लिया। आपी ने अपने लिए दूध सोडा बनाया था, साथ में सेम मेरे वाला ही नाश्ता कर रहा था। बस उन्हें पिज़्ज़े का पीस नहीं मिला था, क्योंकि वो मैंने पहले ही उठा लिया था अपने लिए गर्म करने के लिए। तो अब वो मैं अकेली खाऊंगी। और इब्राहिम खेलने लगा हुआ था, टीवी के आगे लेटा हुआ था गाने सुनने के लिए। और बाहर बहुत तेज़ आज भी धूप निकली है, यहाँ गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और नाश्ता करने के बाद मैं आपी को कह रही थी कि मेरा ये फ़्रॉक सिलाई कर दे। ये जो है ना, ये क्रोशे की बनी हुई एक फ़्रॉक है जो मैंने यहाँ से ली थी। ये टेल फ़्रॉक है, तो इसके बाजू नहीं है, तो इसलिए मैंने ना पाकिस्तान से ये कैमरिक जो होती है ना लॉन, वो समथिंग वो वाला कपड़ा है, तो वो मंगवाया हुआ था। तो मैं उन्हें कह रही थी कि अभी थोड़ी गर्मी हो गई है, तो आप ऐसा करें कि इसको सिलाई कर दें। तो हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएंगे सिलाओ, क्योंकि इस मरतबा हम लोग अभी तक गए ही नहीं है सिलाओ और कैम्बरल घूमने के लिए। तो हम लोग सिलाओ घूमने जाएंगे, तो मैं ये पहन कर जाऊंगी। तो आप मेरी फ़्रॉक इसको सिलाई कर दे टेल वाली। और इसके साथ क्योंकि ये सादी सिलाई होनी है, ऊपर से वो फ़्रॉक पहननी है, तो इसके बाजू पर मैंने ये लेस लेकर आई थी, यहाँ से ही इसके साथ मैच कर कर के बाजू पर डिज़ाइन बनाकर, तो उसके आगे ये वाली लेस लगा लेंगे, तो इस तरह बाजू भी अच्छे लगेंगे। तो ये फ़्रॉक के नीचे से वो वाली, ऊपर से ये फ़्रॉक, और बाजू पर उसकी तरह की लेस, लेट्स सी अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये मुझे कपड़ा बड़ी मुश्किल से पसंद आया था, क्योंकि ऑफ वाइट सा वो मेरी फ़्रॉक है क्रोशिया वाली। तो उसके साथ मैं हमेशा सोचती थी कि इसके साथ कौन से वाला अच्छा लगेगा। मैंने पहले एक ब्लू वाला भी लिया था, लेकिन वो मैंने जब पहना तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने घर में ही पहन ली वो वाली फ़्रॉक। तो उसके साथ ये वाला जो कपड़ा है ना, ये भी मैं यहाँ से ही, जो हमारे लोकल मार्केट लगती है ना, वहाँ से लेकर आई थी। ये सादा सा है, ग्रीन कलर का पैरेट कलर का कपड़ा है। तो उसके लिए मैंने ना ये एक डिज़ाइन स्केच किया था अपने हाथों से। तो मैं इसके ऊपर सुराख भी कर लिए थे। तो जो कलर वाली पेंसिलें होती है ना, मैं सोच रही थी वो जो एक कलर होता है, एक तो होती है ना मार्कर कलर, एक दूसरा कलर जो होता है, उसके साथ इन सुराखों पर दोबारा से डिज़ाइन बनाऊंगी, तो वो मेरी कमीज़ पर आ जाएगा, तो छापा लग जाएगा तकरीबन तकरीबन। तो बस फिर उस पर कढ़ाई कर लूँगी अपनी इस कमीज़ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह।